सितंबर माह में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अभी से कुछ बच्चों की इस बात की चिंता होने लगी है कि अक्टूबर माह से कैसे पढ़ें कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। यदि आपके भी मन में इस प्रकार का कोई डर है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से वह डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा पाएंगे। लेकिन शर्त बस इस बात का है कि आपको वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए, और जो कुछ भी मैं टिप्स आपको बताऊंगा उसको पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है, तभी जाके आप बोर्ड के एग्ज़ाम में या ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी मुख्य बात है जिस पर ध्यान देकर आप अक्टूबर से पढ़कर 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में 95% तक मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ केंद्रित करना है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हर स्टूडेंट के पास कुछ न कुछ समस्याएं होंगी, किसी न किसी बात का टेंशन होगा, लेकिन आपको इस बाकी के 5 महीने में आपको उन सारे टेंशन को, उन सारे समस्याओं को नज़रअंदाज करके अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ केंद्रित करना पड़ेगा। तभी जाके आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में या ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में 95% तक मार्क ला पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बीते हुए समय में जो कुछ आपने खो दिया है उन सब चीज़ों को आप भूल जाइए, उसकी तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है। ऐसे आपने बीते समय में क्या खोया है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आने वाले जितने भी समय मेरे पास बचे हैं उस समय में मैं जम के मेहनत करूँगा और जो मेरा लक्ष्य है उसे मैं पा के रहूँगा। इस उम्मीद के साथ आपको पढ़नी होगी और इसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा कि आपको अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ केंद्रित करना है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आपको किसी भी प्रकाशन का 10 साल का क्वेश्चन बैंक ले लेना है। जो 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक होता है वो क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है, और उस क्वेश्चन बैंक को लेने के बाद आपको क्या करना है कि सभी विषयों के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को छांटकर अलग कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न कितने साल के अंतराल में पूछा गया है। मिसाल के तौर पे जो प्रश्न हर 2 साल के अंतराल में पूछा गया है उसे ट्रिपल VI यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क्स से इंगित करना है। अगर जो प्रश्न हर 3 से 4 साल के अंतराल में पूछा गया है उसको डबल VI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स से इंगित करना है, और जो प्रश्न 5 साल के अंतराल में पूछा गया है उसको VI मार्क्स से चिन्हित कर देना। यदि आप इस काम को पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 दिन में आपका जो प्रश्न छांटने का काम है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डेली रूटीन को सेट करने पर काम करेंगे। अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो आपको सभी विषयों को समान रूप से समय तो देना ही देना है, लेकिन जिस विषय से आप ऑनर्स करना चाहते हैं उस विषय को आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि उस विषय में आपको एग्ज़ाम में 60% से एबव मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको किसी कॉलेज में ऑनर्स का विषय मिल पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर आपको अपने डेली रूटीन के हिसाब से पढ़ाई शुरू करनी है। पढ़ते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, या याद करते समय, किसी भी विषय को याद करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है से आपको विषयों को चैप्टर वाइज याद करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप हिस्ट्री विषय के किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से पढ़नी है, यानी चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करना है, उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करना है। जब आप इस तरह से जब पढ़ाई करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है, और उस दोनों कॉन्फिडेंस की वजह से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी आसानी से याद रख पाते हैं। तो यदि आप इस तरीके से सभी विषयों के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर को याद करते हैं, तो आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आप बोर्ड के एग्जाम में या ट्वेल्थ के एग्जाम में 95% तक मार्क्स ला सकते हैं। बशर्ते आपको अपने डेली रूटीन को मेंटेन करते रहना पड़ेगा, आपको इसको ब्रेक नहीं करना है। यदि आप प्रतिदिन 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको प्रतिदिन 6 से 8 घंटा पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही इसमें आप टाइम की कमी करेंगे तो फिर क्या होगा, आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनवरी महीने तक आपको सारे विषयों को एक बार पढ़ लेनी है और बाकी का जो फरवरी महीना बचेगा उसमें आपको उसकी रिवीजन करनी है।
तभी जाके आप उसको दिमाग में रख पाएंगे और मार्च महीने के एग्जाम में उसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। यदि प्रश्न उत्तर को याद करने के बाद आप उसे लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो प्रश्न उत्तर को याद करने के बाद आप उसे बिना देखे कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। इससे उस विषय को याद रखने की क्षमता आपकी 90% तक बढ़ जाती है। तो बेहतर यह से आज से ही आप इस तरह की आदत डालें। अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि इस बचे हुए 5 महीने में आपको क्या नहीं करनी है। तो इस बचे हुए 5 महीने में आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ऐसे दोस्तों से दूरी बना कर रखनी है जो आपकी पढ़ाई में अड़चन डालते हो, ठीक है। तीसरी बात, आपको देर रात तक जग के पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप देर रात तक जग के पढ़ाई करेंगे तो इससे आपका मेंटली प्रेशर बढ़ेगा और आप चीज़ों को याद नहीं रख पाइएगा। तो आप 8 घंटे की भरपूर नींद ले, लेकिन आप अपने डेली रूटीन को इस तरह से बनाएं ताकि आप अपने विषय को कंप्लीट करने के लिए 6 से 8 घंटा आसानी से समय दे सके। और यदि आप इस तरह से अपने टाइम मैनेजमेंट के जरिए अपनी पढ़ाई को करते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि इस बचे हुए 5 महीने में भी पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में या 12th के एग्जाम में आराम से 95% तक मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें भी किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ और भी समझने की आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिए। मैं उस पर, उस विषय पर, उस टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।